जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बारी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में सबले पहली बात करबो ये बेरा के बड़े खबर ले के तो मुंगेली बड़े खबर ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र ला निलंबित कर दे के जिला जाति सत्यापन समिति निलंबित करे है। पेश करेंगे दस्तावेज की समीक्षा के बाद निलंबित कर देंगे। ऋचा जोगी के भाई ऋषभ पक्ष रखे रही प्रकरण ला राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ला भेजे गए है। बड़े खबर आप मल्ला मुंगेली ले बताता जहां ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र ला निलंबित कर देंगे जिला जाति सत्यापन समिति जिला निलंबित करे है और पेश दस्तावेज की समीक्षा के बाद निलंबित करेंगे है। ऋचा जोगी के भाई ऋषभ पक्ष राखे रही प्रकरण ला अब राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ला भेजे गए। तमरवाही उपचुनाव पर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह नामांकन पत्र दाखिल करीने ये बेरा निर्वाचन नियम के पालन करते हुए गंभीर सिंह के संग मात्र पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय लाही अंदर जाके अनुमति मिली, जबकि संघ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ला कोरोना गाइडलाइन की स्थिति निर्वाचन अधिकारी के कक्ष के बाहर डाहरी लगभग आधा घंटा तक इंतजार करे भर पड़ी। ये खबर ऊपर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नियम के पालन की बात कही। साय ये बेरा बीजेपी के जीत के दावा करी और प्रदेश सरकार ऊपर झूठा वादा करे के आरोप लगे। नामांकन में शामिल होए बार ब्रिजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राम सेवक पैकरा, भूपेंद्र सवनी घरों पहुंचे रहे। वह प्रशासन डाले अनुमति नहीं होले बीजेपी कांग्रेस नामांकन रैली नहीं निकाली सो उन्हें पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल कहिस के कहूँ कांग्रेस का ना सरकार है तब बीजेपी के कना मरवाही की जनता है। ये थी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के नामांकन दाखिला ले एक दिन पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हरी झंडी दिखा के मरवाही उपचुनाव पर कांग्रेस के प्रचार रथ ला रवाना करे है। दूसरा डहार बीजेपी ला उपचुनाव ले पहली बड़े झटका लगे है। इलाका के 3 आदिवासी नेता कांग्रेस के हाथ थाम लीन है। मंत्री जैसी अग्रवाला बीते चुनाई में अजीत जोगी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी रहे अर्चना पोर्ते और ओखर पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कंवर ला पार्टी की सदस्यता दिलाया है। वो 2008 में जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला बीजेपी प्रत्याशी ध्यान सिंह पोर्ते लगभग कांग्रेस के सदस्यता दिलाया है। अगर नियम में है तो उसका पालन तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है कि मतलब नियम तोड़ते हैं। अगर चुनाव आयोग का नियम है तो भारतीय जनता पार्टी कभी पालन नहीं करती। यहाँ की जनता के मांग पर उन्होंने वो बैठे बुलवाई थी ना, और विधि सम्मत जो भी देखेंगे वो करेंगे, जो अच्छा होगा 101%। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल के कामों को यहाँ की जनता याद कर रही है। जब से 2 साल से कांग्रेस का शासन आया है तब से पूरे मरवाही, गौरेला, पेंड्रा सब जगह का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। चेतावनी देने के लिए कि अगर सरकार काम नहीं करवाएगी ये चुनाव तो हारेगी, अगला चुनाव ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी शरद अग्रवाल पेंड्रा ले जुड़ा थे। शरद, जौन तरह के राजनीतिक सरगर्मी ये बेरा पेंड्रा में देखे बर मिला थे। अभी ताजा जानकारी ये मिले है कि जिला छानबीन समिति ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दे होती। आज बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन भरे, काली कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन भरी, संगे संग आज अर्चना पोर्ते और दूसरा दो आदिवासी नेता मन घलो का कांग्रेस के सदस्य ले। तो ऐसे देखे जाए तो पूरा तरीका ले अपडेट बताओ और कौन तरीके के राजनीतिक माहौल दिखा थे फिलहाल। जी, सबसे पहले बात करूंगा मैं ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित करने का। तो मुंगेली की जिला छानबीन समिति ने ऋचा जोगी को जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था उसको निलंबित करते हुए मामले को पूरे राज्य छानबीन समिति को भेज दिया है। इसके बाद बात यदि करें आज दिन भर की गहमा गहमी की, तो भाजपा की ओर से जहां पर एक और नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक सभा की जाती है, बड़े आला नेता यहाँ पहुंचते हैं और तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भाजपा को आज एक करारा झटका देते हुए यहाँ 3 ऐसे बड़े आदिवासी नेताओं को कांग्रेस में प्रवेश कराते हैं जो कि काफी कद्दावर माने जाते हैं। 2008 में चुनाव लड़ने वाले ध्यान सिंह पोर्ते, 2018 में चुनाव लड़ने वाली अर्चना पोर्ते और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंकर कंवर, ये तीनों नेता आज जयसिंह अग्रवाल की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामते हैं। और बात करा जाए यदि कल की, तो कल कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव का नामांकन में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, जो कि पड़ोसी जिले कोरबा में के पसान में उतरेंगे और उसके बाद पेंड्रा के नामांकन रैली में शामिल होने के बाद
कल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनको पुशअप करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, साथ ही साथ तैयारियों का जायजा लेंगे कि आने वाले समय में होने वाले मरवाही चुनाव को लेकर कैसी रणनीति तैयार की जाए। जी तो कुल मिला के शरद सियासत गरमाए हुए है और काली घलोक जब सीएम खुद वहां रही, कांग्रेस के सब्बो बड़े नेता वहां रही, तो देखने वाला हुई कि कौन तरह के वहां राजनीतिक सरगर्मियां उबारते। जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद शरद। बारथानागु रायगढ़ लोकसभा के सांसद गोमती साहा प्रदेश में सड़क की खराब स्थिति ले लेकर राज्य सरकार ऊपर निशाना साधे है। गोमती साहा कहे है कि प्रदेश में कहूं भी सड़क चलने लायक नहीं है। खराब सड़क ले लोगन परेशान हुए थे और राज्य सरकार ला लोगन के फिक्र नहीं है। वह आरोप लगाए कि सरकार एक रोड एक पुलिया तक के निर्माण ग्रामीण इलाका में नहीं करा पाते। साय कहिस कि छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति अतिक दयनीय हो गई कि अब सड़क के निर्माण पर जिला कलेक्टर ला उद्योग मल्ले मदद मांगे पर पड़ा थे। वह कहिस कि प्रदेश के कांग्रेस सरकार खाली जबानी विकास की बात कही थे, फिर विकास हकीकत ले कोसों दूर है। सरकार हा 2 साल में ही प्रदेश ला अतका कर्जा में डुबो दिसे कि अवैया कार्यकाल में जौन भी पार्टी सत्ता में आई ओला कर्जा चुकाए में 10 से 15 साल लग जाही। कांग्रेस के सरकार प्रदेश का विकास के मामला में 20 साल पीछे कर दे है। और राज्य भर में कहीं भी रोड सही नहीं है और राज्य सरकार आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना रखा है कि एक रोड भी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एक पुलिया नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत दुखद विषय है। बीते कुछ दिन ले राजभवन और सरकार के बीच कई मुद्दा लेकर टकराव की स्थिति नजर आते। अभी हाल ही में राजभवन सचिवालय में अधिकारी मन के पदस्थापना ऊपर राज्यपाल अनुसुईया उइके सवाल उठाए है। वह ये मामला में यहाँ तक कह दिन है कि राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना सरकार राज्यपाल ला विश्वास में लेत हुए करे। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ऐसे पहली बार हुए है कि कांग्रेस सरकार और भाजपा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता मन ला आए दिन राजभवन के चक्कर कांटे बर पड़ा थे। एक डहर राज्यपाल कई मुद्दा में क्वेरी बर सरकार ला सीधा राजभवन बुला थे, तो उन्हें भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के शिकायत करे बर राज्यपाल का ना पहुंच जाते। ऐसे में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखे ला मिला थे। सबले पहली सुपे बेड़ा दौरा बर हेलीकॉप्टर नहीं मिले ऊपर सड़क मार्ग ले जाए के बात कही के राज्यपाल ह सरकार ला चौंका दे रही। तहाने विश्वविद्यालय संबंधित 4 संशोधन विधेयक ऊपर हस्ताक्षर नहीं करीस। ओकर बाद राज्यपाल ह अधिसूचित क्षेत्र मरवाही पंचायत ला नगर पंचायत के दर्जा दे के मामला ऊपर घलो सवाल उठाइन। मामला में विभाग के मंत्री और अधिकारी मन ला राजभवन तलब करीस। अमित जोगी के शिकायत में घलो राज्यपाल ह विभागीय मंत्री ला राजभवन बुलाईस। एक्चुअल में जो समीक्षा बैठक होनी थी उस समीक्षा बैठक में शायद जवाब देना पड़ता और वस्तु स्थिति बतानी पड़ती, इसलिए मुझे लगता है बचने का प्रयास है। किंतु मैं ये कह सकता हूँ कि जब क्वारंटाइन की बात यदि कह रहे हैं मंत्री जी, तो पूरे प्रदेश के जो भी संपर्क में आए हैं प्रभारी के सबको क्वारंटाइन होना चाहिए। अब ताजा मामला राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू डहरले क्वारंटाइन होए के बाद कही के राजभवन के बैठक में शामिल नहीं होके मुख्यमंत्री निवास के बैठक में शामिल होना है। राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना वाला मुद्दा में तो राज्यपाल अनुसुईया उइके सीधा सवाल उठा है। वह मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला पत्र लिखे है। वह अपन पत्र में लिखे है कि राजभवन में पूर्णकालिक अधिकारी मन के पदस्थापना होना चाहिए और राज्यपाल के सहमति से होना चाहिए। राज्यपाल ये कहे है कि सरकार राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना राज्यपाल ला विश्वास में लेके करें। वहीं गृह मंत्री के राज्यपाल के बैठक में नहीं जाके मुख्यमंत्री के बैठक में शामिल होए के मामला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहे है कि गृह मंत्री के झूठ पकड़े गए है। ऐसे में प्रदेश में संवैधानिक संकट के हालात है। जेकर बाद मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि कानून व्यवस्था की स्थिति ला लेके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री संवेदनशील हैं। मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के पदस्थापना के लिए किसी भी प्रकार के मर्यादाओं को तोड़ा गया है। लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर आपत्ति जताई है, कुछ करेंगे, पहल करेंगे ठीक करने की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पत्र अगर गया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। ये बेरा देश के कई राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखे ला मिला थे, जेकर ले छत्तीसगढ़ घलो अछूता नहीं है। अच्छा होती इसके राज्यपाल और सरकार अपन अधिकार और कर्तव्य मन ला सामने रख के राज्य के हित में काम करतीन, जेकर ले संविधान के मर्यादा बने रहतीस।
सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर ले बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा पर 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट के रद्दा अब साफ हो गए हैं। जमीन की कमी के बीच सरकार सेनाला देगे 78 एकड़ जमीन वापस ले ले आवंटन रद्द करे के कवायद गलोक शुरू कर दे गए। एक ले एयरपोर्ट के विस्तार में तेजी आई। पदादन के जमीन के अभाव में एयरपोर्ट विस्तार के काम प्रभावित होत रही। फिर जमीन मिले ले अब 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट ला यहाँ डेवलप करे जाही। वहीं अंबिकापुर के दरिमा हवाई पट्टी ले उड़ान सेवा शुरू करे में DGCA कोनो दिलचस्पी नहीं दिखावत है। ये मामला में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कहीने कि अंबिकापुर ले हवाई सेवा शुरू करे बर सलग पहल करे जाते। खुद सिंहदेव हवाई अड्डा के निरीक्षण करे बर पहुंची। वहीं उन DGCA के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहीं कि जब दरिमा ले 72 सीटर वायु सेना के शुरुआत होना है तो एकर मानक स्तर की जानकारी पहले ही देना चाहिए। बड़े खबर रायपुर ले आप लोग बता थन कोकीन सप्लाई केस में जमानत याचिका खारिज हो गए। संभव पारक हर्षित जुनेजा के जमानत याचिका खारिज हो गए। जेल भेजेगी ने दोनों आरोपी। दोनों पर ड्रग ले और सप्लाई करे के आरोप है। क्वींस क्लब के मैनेजर है संभव पारक और VIP रोड स्थित कैफे के संचालक है हर्षदीप जुनेजा। तो छत्तीसगढ़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ IBC 24 की मुहिम के असर दिखा थे। यही कड़ी में बिलासपुर पुलिस अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर ला गिरफ्तार करे है। पुलिस 5 आरोपी ला गिरफ्तार करके ओखर मन कना ले 100 ग्राम अफीम, 6000 रुपया कैश और लाखों रुपए के सामान जब्त करी से। सिरगिट्टी पुलिस ला खबर मिले रही इसके इंडस्ट्रियल एरिया में अफीम के खरीद फरोख्त हुआ थे। ये खर बाद पुलिस दबिश दे के 5 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पूछताछ में पता चले इसके आरोपी ओडिशा और पंजाब जैसे राज्य ले अफीम ला के छत्तीसगढ़ में खपाते हैं। सूचना हम लोगों को अफीम को लेकर के मिली थी। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 170 ग्राम उसमें अफीम मिली है। करतार सिंह उसने राउरकेला से उड़ीसा से ये सामान लाना बताया है और मूलतः वो पंजाब का रहने वाला है। पहले भी सामान पंजाब से लाना उसने बताया है और बाकी जो 4 उसके साथी हैं उनके माध्यम से भी वो बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। वाहन को रोककर जांच करने पर वाहन में 151 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। ये बेरा राज्य में एक बड़े खबर मिला थे। 17 बोरी विस्फोटक बरामद यहाँ करे गए हैं। बीजेपी नेता के गैराज ले विस्फोटक बरामद हुए हैं। बीजेपी नेता के बेटा ला हिरासत में ले गए हैं। गोबरा नवापारा पुलिस के कार्रवाई है। पुलिस के आलाधिकारी थाना पहुंची है। तो बड़े खबर आप मला बतावत हन कि राज्य में 17 बोरी विस्फोटक बरामद करे गए। बीजेपी नेता के गैराज ले बरामद करे गए। गोबरा नवापारा पुलिस से कार्रवाई करे। कबू रायपुर शहर के पहचान कहे जाने वाला कोतवाली थाना भवन विकास के नाम में ढा देंगे। ये खरसंगी शहर के एकऊ ऐतिहासिक इमारत के नामो निशान खत्म हो गए। 100 साल ले ज्यादा जुन्ना कोतवाली थाना भवन के जगह अब रोड चौड़ा करे जाही। फिर राजधानी के चुन्ना लोगन येला अच्छा नहीं मानते। और बात करिए हमारे संवाददाता राजेश राजा। हम अभी मौजूद हैं शहर के कोतवाली थाना के उस अवशेष पर जो कभी रायपुर शहर की पहचान हुआ करती थी। आप जो देख रहे हैं पीछे भवन, ये अब नया कोतवाली थाना बन रहा है और इस के ठीक पहले ये जो जगह है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे पुराना कोतवाली थाना हुआ करता था जो शहर की पहचान माना जाता था। जहाँ जो कहते हैं कि करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था और जब रायपुर शहर छोटा था तो उस शहर का पहला इकलौता थाना यही कोतवाली हुआ करता था। आइए हम बात करते हैं शहर के बहुत बुज़ुर्ग दागा अंकल के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी स्मृति में उस थाने की क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं। ये पहले यहाँ और कोई दूसरे थाने नहीं थे,
नहीं, बिल्कुल पुरानी चीज़ों को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना जरूरी है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो कंजक्शन था ट्रैफिक को लेकर के वो उससे ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो शायद उससे निजात मिलेगी। लेकिन शहर की एक पहचान खोने का गम जो पुराने लोग हैं और नई पीढ़ी है, शायद उसको कहीं ना कहीं मन में हमेशा बसा रह जाएगा। कैमरा पर्सन चतुर्मूर्ति वर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बने के बाद ले ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे बर कई तरह के उपाय करे जाते। एकर सीधा फायदा ग्रामीण मन के संग ही महिला मन ला मिलत है। एकर ले ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूती के संग ही महिला सशक्तिकरण घलोक हुआ थे। महिला मन डाहर ले बनाए गे गोबर ले तैयार उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेश में बिकत है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपना ला साकार करे में लगे है। वैष्णव जन तो ओकर विचार लागू रख के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा दे है। कल तक जोन गोबर सड़क में बिखरे नजर आत रहिस, आज छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपये किलो में गोबर खरीद के लाखों पशुपालक ला लाभ पहुंचावत है। वहीं राज्य के हजारों महिला गोबर ले बने दिया, वंदनवार, गणेश मूर्ति, वॉल हैंगिंग, शुभ लाभ और डेकोरेटिव आइटम्स बना के महीना में लाखों रुपया कमावत हैं। ये महिला मन एक नवा प्रयोग घलो करे हैं। ये सामान मन में मौसमी सब्जी और फूल के बीज घलो डाले गए हैं ताकि उपयोग के बाद ये मन ला गमला में लगा के पौधा उगाया जा सके। दिवाली के मौका में ये जिनिस मन के मांग बढ़ गए है। जेला देखत हुए एला बनाने वाली महिला मन की संख्या घलो लगातार बढ़त है। अपने पास लागत तो कुछ था ही नहीं कि पैसा चल बाकी कुछ बड़ा कर सके, तो छोटे रूप में ही हम लोगों ने कंडा और पतलकड़ियाँ बनाना स्टार्ट किए। हमारा पहला ये पर्पस रहता है कि वो समूह आपस में पहले तालमेल बना ले, उनको 6 महीना हो जाए तो फिर हम उनको RF की राशि, अनुदान राशि देते हैं जिससे छोटे स्तर पर वो अपना काम स्टार्ट कर सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि छत्तीसगढ़ स्वावलंबन की दिशा में आगू बढ़त है। गांधी जी कह रही कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे ले ही देश और जनता मजबूत हो ही। मुख्यमंत्री बघेल के कहना है हमार सरकार गोबर खरीद के कई तरह के फायदा पहुंचात है। गोबर ले खातू बना के जैविक खेती करे जाते। वहीं स्व सहायता समूह के महिला मन गोबर ले कई आकर्षक जिनिस बना के बाजार में बेचत हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो कहिन कि बहुत जल्दी ये महिला मन के बनाए सामान घर घर में नजर आही। 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का ये गोधन न्याय योजना है। तब ये दिए छत्तीसगढ़ के हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो बना रही हैं गोठानों में। अब वो जाके अब लंदन में और अमेरिका में हमारे दिए दीपावली में रोशन होंगे, तो ये तो छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। गोबर ले बने जिनिस सस्ता हो के संगे संग इको फ्रेंडली घलो है। गोबर से निर्मित वस्तु मन ला बड़े बाजार और ये महिला मन के हुनर ला प्रोत्साहन मिलत है। तो कुटीर उद्योग के संगे संग महिला सशक्तिकरण के दिशा में घलो एक बड़े कदम साबित हो है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चुमुल दुविधा जय जोहार।